बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरम 16.4 हम स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जितनी भी थ्योरम्स हैं आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थ्योरम आपके पास ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है, जिस तरह आपने 16.3 में किया था उसमें सेम बेसिस था। अब यहाँ पर कह रहे हैं बेस उनकी क्या इक्वल है, एंड ऑफ सेम एल्टीट्यूड, उनकी एल्टीट्यूड जो उनका हाइट भी आपस में इक्वल है, आर इक्वल इन एरिया तो उनका एरिया भी इक्वल है। अब यहाँ पर सेम एल्टीट्यूड की बात आ गई है तो ट्रायंगल का इक्वल बेसिस उस वक्त होगा जब आपके पास उनका एल्टीट्यूड उस वक्त सेम होगा जब आपके पास दोनों ट्रायंगल्स टू सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में लाई करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, उन्होंने बोला ना सेम एल्टीट्यूड, वहां पर उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वाले थ्योरम में बोला हुआ था 16.1 में, आगे किसी में भी नहीं बोला गया। लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि सेम एल्टीट्यूड उस वक्त होता है टू ट्रायंगल्स का जब वो टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में लाई करें। तो सबसे पहले हमने टू पैरेलल लाइंस ले लिए। अब एक ट्रायंगल आपके पास ये और एक ट्रायंगल आपके पास ये, आप किसी भी तरीके से दोनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और क्वेश्चन में बोले उनकी बेस इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल किसके है, के एल के है। यहां तक आपके पास आ जाएगा। अब गिवन में आपके पास क्या, ए बी डी एक ट्रायंगल है और के एम एल आपके पास दूसरा ट्रायंगल है। और ये टू सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में कौन सी पैरेलल लाइन, पी क्यू और आपके पास क्या एक्स वाई के दरमियान में। और आल्सो ए बी इक्वल्स टू के एल, ए बी इक्वल्स टू के एल है क्योंकि गिवन में बोला हुआ था उनकी बेस आपस में क्या इक्वल है, तो ए बी इक्वल्स टू के एल हो जाएगा। बेस ये नीचे वाली जो लाइन होती है ट्रायंगल की उसको बेस कहते हैं। अब हमने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। अब हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है तो आपने बी से एक ऐसी लाइन लेकर जानी है जो ए डी के पैरेलल हो और के से एक ऐसी लाइन लेकर जानी है जो के एम एल के पैरेलल हो। और कौन सी पैरेलल लाइंस के ऊपर आएगा, पी क्यू पे, और उनको नेम हमने क्या दे देना, सी और एन का देना है। बी सी पैरेलल ए डी एंड के एन पैरेलल एल एम आ जाएगा। अब हम इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको बोला गया कि ए बी सी डी एंड के एल एम एन आर पैरेललोग्राम्स। ये देखें ए बी सी डी और के एल एम एन आपके पास टू पैरेललोग्राम्स हैं। और ये क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल है। क्योंकि हम लोगों के पास ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये एम एन जो है के एल के पैरेलल है। तो आप उसको क्या बोलते हो, फिर पैरेललोग्राम बोलते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको बोल रहे हैं ए बी इक्वल्स टू के एल, ये गिवन में था क्योंकि ए बी आपके पास किसकी इक्वल है, के एल की इक्वल है। ठीक है, अब आपने थ्योरम 16.2 पढ़ा था जिसमें आपने बोला था कि अगर आपके पास टू पैरेललोग्राम्स है और उनकी बेस आपके पास क्या सेम है, इक्वल है। ठीक है, उनकी बेस अगर इक्वल है तो उन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें हम लोग, और उनका एल्टीट्यूड भी सेम है। ए बी इक्वल्स टू के एल मतलब इन दोनों की बेस इक्वल है, तो मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के एल एम एन। ये आपस में आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके पास आपने अब उसी तरह करना है। ठीक है, जिस तरह पिछले वाले थ्योरम में किया था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी आपके पास किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल देखिए, पूरे ट्रायंगल में से कितना, इसका कितना पार्ट लिया हो, हाफ लिया हुआ, आपने ये लिख दिया। इसी तरह आपने के एल एम में किसकी इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के एल एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हाफ जितना ये आपके पास क्या ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ये देखिए अब ये ए बी सी डी और के एल एम, ए बी सी डी और के एल एम आपस में इक्वल है क्योंकि ऊपर हमने स्टेटमेंट में यहाँ पर बोल दिया ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाली दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल होगी है। तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी किसकी इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के एल एम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी।